नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं तो अब जो है चुनावी माहौल धीरे धीरे अब गर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोकल बॉडी चुनाव होने जा रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका चुनाव है, ठाणे महानगर पालिका चुनाव है, और भी सब जितने भी महानगर पालिका चुनाव है इस बार हो जाएगा। तो अब जो है जो गहमागहमी हो रही है, इसमें एक आज का जो टाइटल है ये है कि ठाणे महानगर पालिका में जिस तरह से एक छत्र राज रहा है शिंदे साहब का, उनके ऊपर जो है इस समय काफ़ी दबाव है और काफ़ी उनके खिलाफ जो है लोग अलग अलग पार्टियां उभरी हुई हैं। बीजेपी भी जो सहयोगी पार्टी है वो भी जो है अपना यहाँ पर सत्ता जमाने के लिए पूरी तलाश कर रही है। और गणेश नाइक जी पिछले दिनों यहाँ पर एक बैठक किए और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीधा सीधा कहा कि ठाणे महानगर पालिका में रावण कौन है, उसका अहंकार जब तक खत्म नहीं होगा हम शांत नहीं बैठेंगे। तो ठाणे का रावण कौन है, यह आज का बड़ा टाइटल है। अब सवाल ये उठा कि आखिर में रावण क्यों कहा गया किसी को, और रावण है कौन? क्या यहाँ पर जो सहयोगी दल हैं बीजेपी पार्टी के, यानी कि जो सरकार में है, उन्हें रावण कहा गया है या कोई और है? देखा जाए तो ठाणे महानगर पालिका का 131 वार्ड है और वो बढ़ के जो है 142 भी हो सकता है। फिलहाल जो है अगर पुराने सीटों के हिसाब से चला गया तो 131 वार्ड। दूसरी बात, यहाँ पर लगातार 20 साल से शिवसेना की सत्ता रही है, बीजेपी के सहयोगी दल के साथ में भी रही है। इस बार जो एक छत्र उनका राज है और काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ पर ठाणे महानगर पालिका की। रास्ते की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी समस्या है। लोगों को जो रास्ते जो हर साल खड्डे की समस्या पैदा होती है वो अलग गुस्सा है लोगों में। और बीजेपी जहाँ पर 162 सीट के साथ जो है पिछली बार यहाँ पर 62 सीट शिवसेना की थी और बीजेपी की 24 सीटें थी। तो इस बार बीजेपी जो है क्या शिवसेना के साथ चुनाव लड़ेगी या रावण ढूंढते हुए कोई अपना अलग रास्ता तलाश करेगी? देखा जाए तो यहाँ पर इस बार मनसे, उबाठा, जितेंद्र आव्हाड की एनसीपी यानी शरद पवार साहब की एनसीपी और बाकी कांग्रेस, ये सब मिलके एक अलग वे में जा रहे हैं। बीजेपी और शिवसेना का ये कहा जा रहा था कि एक साथ होगा, लेकिन अगर जिस तरह से माहौल बन रहा है, जिस तरह से रावण को ढूंढा जा रहा है, उस हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि बीजेपी और शिवसेना की ठाणे महानगर पालिका में एक साथ गठबंधन हो पाएगी। ये आज का हमारा विषय है और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, जो नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ठाणे महानगर पालिका के अंदर में ठाणे की जो राजनीति है, जो बेस है एक नाथ शिंदे की, इस बार जिस तरह से लोग लगे हुए हैं क्या होगा? क्योंकि शिंदे साहब का एक बेस है ठाणे महानगर पालिका और उनका जो है विधायक का जो क्षेत्र है वो भी ठाणे महानगर पालिका के अंदर में ही आता है। मुख्यमंत्री तक पहुंचे थे, अभी डिप्टी सीएम है और काफ़ी लोग जो है उनसे नाराज भी हैं। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से। नमस्कार। काफी कुछ तो मैंने कह दिया है, लेकिन आप क्या कहेंगे इस पर? आप बताइए कि ठाणे का रावण आखिर में कौन है, क्यों कहा गया रावण? ठाणे का रावण या जो कुछ बयानबाजियां चल रही हैं, महापालिका का चुनाव बिल्कुल सही बात है, नज़दीक है और वार्डों की पुनर्रचना को लेकर भी वाद विवाद चल रहा है, विरोध चल रहा है। लेकिन ठाणे महानगर पालिका एक्चुअली बहुत बड़ी महानगर पालिका है, बहुत इम्पॉर्टेंट महानगर पालिका है। मुंबई के बाद जैसे ठाणे ज़िले की सबसे धनी महापालिका है। इस पर कब्जे की लड़ाई तो देखिए, जो ऐसा आपने कहा कि पिछले 25 सालों से इस पर शिवसेना और बीजेपी ऐसे युति गठबंधन, कभी शिवसेना एक साथ, इस पर कब्जा है। ये इसमें कोई संदेह नहीं कि ठाणे के ठाणेदार जो हैं वो एक नाथ शिंदे हैं। एक नाथ शिंदे एक तरफ और सारे दल दूसरी तरफ। तो देखिए, निशाने पर वो रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं नहीं कहता कि बीजेपी अपने तरीके से लड़ रही है, बाकी दल जो हैं जैसे आपने कहा जो बची खुची शिवसेना है, यूबीटी है और मन से एक साथ आएंगे, सब अपना अपना अस्तित्व तलाश रहे हैं। लेकिन ये चुनाव जो है ठाणे महानगर पालिका का चुनाव, अगला चुनाव एक नाथ शिंदे के नाम पर ही लड़ा जाएगा, क्योंकि वो एक नाथ शिंदे को ही केंद्र में रखकर ये सारा
थाने का हुआ है। थाने का विकास भी बहुत तेज़ी से इन 25 सालों में जिस तरीके से विकास भी हुआ है, जैसे आपने समस्याएं भी गिनाई उसी तरह से समस्याएं भी हुई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। विकास के साथ साथ लोक संख्या बढ़ती है तो समस्याएं भी बढ़ती हैं। महापालिका की भी अपनी समस्या है, अपना खुद का अपने पास, इनके पास अब तक एक डैम नहीं है, खुद का कचरे को ठिकाने लगाने की कोई अभी तक पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई है, ये भी उतनी ही सच्चाई है। लेकिन डंपिंग ग्राउंड तक, हाँ, जिसको डंपिंग ग्राउंड तक की समस्या है। पानी की समस्या नहीं है, पानी मिलता है, सड़कें भी जो भी हैं देखी जा रही हैं, कर रहे हैं, इसमें भी वो नहीं है। समस्याएं हैं, बिल्कुल समस्याएं हैं, लेकिन इसके साथ साथ थाने का जिस तेज गति से विकास हुआ है, थाने की प्रॉपर्टियां कितनी गुना बढ़ गई हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। रही बात थाने महानगर पालिका इलेक्शन की, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी और शिवसेना अलग राह पर चलने की तैयारी में है। बीजेपी खुद चाहती, बीजेपी का हालांकि थाने शहर विधानसभा जो है उसमें बीजेपी का वर्चस्व है और उसी अनुसार वो अपनी सीटों को लेकर बीजेपी भले शिवसेना से, इसके पहले भी कहाँ गठबंधन की बात होती थी, गठबंधन हुआ भी नहीं था और उसके बाद गठबंधन जब चुनाव होने के बाद ही इनका आपस में फिर तालमेल हो जाता था, चूंकि शिवसेना बीजेपी का। तो इस बार भी यही है। अब जैसे आपने कहा कि बयानबाजियां हो रही हैं, गणेश नाइक चूंकि गणेश नाइक जी वन मंत्री हैं, वरिष्ठ हैं, पालक मंत्री रहे वर्षों वर्ष थाने जिले के 2 बार पालक मंत्री रहे। हाँ बिल्कुल, 10 साल तक पालक मंत्री रहे, तो उनका प्रभाव नई मुंबई में ज्यादा रहा है। और चूंकि बीजेपी का एक देखा गया है कि जिस तरह से साधन संसाधन लेकर वो जुटती है, अपने नेताओं को लगाती है, कार्यकर्ता लगते हैं, तो इलेक्शन पर उनका पूरा ध्यान है, वो तरीके से अपने को इलेक्शन में भुनाना चाहते हैं। ये भी जा रहा है कि शिंदे साहब को लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री खुद जो है बीजेपी जो है गणेश नाइक जी को आगे उतारकर थाने में पूरी तरह से एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। कोई देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, हर राजनीतिक दल चाहता है कि मेरी सत्ता बने, मैं आगे रहूं। ये वर्चस्व की तो लड़ाई है ही है, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में किसकी कितनी ताकत है ये तो भाई जनता बाद में बताएगी। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो आप जैसे नई मुंबई में गणेश नाइक को किनारे करके या गणेश नाइक के ऊपर हमले करके नई मुंबई की राजनीति की जाती है, उसी तरह थाने की राजनीति जो है निस्संदेह एकनाथ शिंदे जी के ऊपर हमले करके की जाएगी, उनको निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि जानते हैं ना, जो बैठा हुआ है, जिसका वर्चस्व है, जिसकी जड़ें जमी हुई हैं, उसी को तो जड़ उसी की हिलाने की कोशिश की जाती है ना। तो ये राजनीतिक दलों का फंडा है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या लगता है कि शिवसेना और बीजेपी जो अलायंस की बात कर रहा है, इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, यही वो कहते हैं ना, देखिए अलायंस, देखिए महानगर पालिका का अलायंस और लोकसभा और विधानसभा का अलायंस, मैं समझता हूं कि महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद, निचले स्तर पे अलायंस होना ही नहीं चाहिए इस तरह का। ठीक है, अपनी लड़ाई लड़िए। मैं तो देखिए, आप दूसरे प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के, वहां निशान पे लड़ाई ही नहीं होती। महानगर पालिका के चुनाव निशान पे लड़े नहीं जाना, तो यहाँ व्यवस्था बनी है उस पर, हालांकि वो व्यवस्था को बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन निशान पर पार्टीगत जो है विवाद जो होता है, आपस में जो वर्चस्व की लड़ाई, यहाँ देखिए कार्यकर्ता हैं, अब उनके भी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं, शिवसेना के अन्य दलों के कार्यकर्ता वो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं। अब ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कैसे उनका समायोजन होगा? यदि यहाँ पर अब आप कहेंगे कि 130 सीटें हैं, 140 सीटें बढ़ जाएंगी, तो एकनाथ शिंदे जी की पार्टी शिवसेना जो है अगर 100 से ज्यादा सीटें अगर मांगेगी, तो बीजेपी को 40 सीटें ही मिलेंगी, तो कैसे गठबंधन? बाकी 100 उनके उस वार्ड के जो कार्यकर्ता हैं, उनके वो कहां जाएंगे? देखिए, आपको मैं बताऊं, भारतीय का झंडा बैनर उठाने वाले जो निचले स्तर पे कार्यकर्ता काम करते हैं, तो जैसे बोलते हैं ना, आमदार के लिए 10 इच्छुक रहते हैं, खासदार के लिए 5 इच्छुक रहते हैं, लेकिन नगर पालिका के इलेक्शन के लिए 20 इच्छुक रहते हैं। तो उन 20 इच्छुकों में उनका किसकी बात हो? तो नेता चाहता है कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम न्याय बनाए रहें, उनको एक करते रहें कि नहीं, बिल्कुल। तो अगर कार्यकर्ता ही नहीं रहेगा तो नेता कहां से बनेंगे? तो चूंकि यही स्थिति एकनाथ शिंदे जी की है, एकनाथ शिंदे जी का 1-2 वार्डों में, या प्रताप सरनाईक जी हो, 3 विधानसभा, 4 विधानसभा क्षेत्र है थाने महानगर पालिका में, इतनी बड़ी महानगर पालिका
पालिका है सर कि 4 विधानसभाएं आती हैं, 4 विधानसभाओं में 4 लोगों का अच्छी तरह से वर्चस्व, एक विधानसभा पे वर्चस्व आप देख लीजिए बीजेपी का है, बाकी 3 एक विधानसभा पे वर्चस्व राष्ट्रवादी का है मंत्री, और वो सब हैवीवेट लोग हैं उसमें। अब चाहे जितेंद्र आवाड़ को ले लीजिए, चाहे प्रताप सरनाईक जी को ले लीजिए, चाहे एकनाथ शिंदे जी, तो बिल्कुल सबके अगुआ ही हैं, मुखिया ही हैं। तो इन सारी चीजों में देखा जाए तो आप ये गठबंधन की बात, हाँ अब जिसके पास कुछ नहीं है, जिनके जा चुके हैं, जिनकी जमीन खिसक चुकी है, जैसे कांग्रेस हुई, कांग्रेस को के लिए ज्यादा कुछ करने के लिए यहाँ है ही नहीं है, राष्ट्रवादी के लिए भी उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि राष्ट्रवादी में भी विभाजन हो चुका है। राष्ट्रवादी का जो भी कुछ वर्चस्व है मुमरा में है, थोड़ा एरिया वाइज मुमरा में, तो उसी तरह थोड़ा सा वर्चस्व इनका, बीजेपी का जो वर्चस्व है ये इधर है आपके ठाणे शहर में, बाकी दोनों विधानसभाओं में जो है वर्चस्व शिवसेना का है। तो वो सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी गुट्टियां फिट करने में लगे हैं, और उसमें नेता जो हैं उसको हवा भी दे रहे हैं, वो सहयोग भी कर रहे हैं, करना भी चाहिए पार्टी लेवल पे, चूंकि संगठनात्मक ढांचा जो है इन दोनों पार्टियों का सबसे ज्यादा मजबूत है। बीजेपी का उधर मजबूत है, शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की पार्टी का, यानी सब अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे, अपनी ताकत बाद में अपनी सरकार बनाने बाद में अपना उसके बाद फिर वो बनाएंगे। तो इससे यही स्पष्ट, क्या लगता है लड़ाई किस तरह का होगा? ट्रेंगुलर लड़ाई होगा कि बीजेपी शिवसेना? मुझे लगता है ट्रेंगुलर लड़ाई ज्यादा होगी, बीजेपी शिवसेना और बाकी बाकी अन्य दल, बीजेपी शिवसेना, शिवसेना इन द सेंस एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और बीजेपी और बाकी यूबीटी मनसे ये सब है। तो इसीलिए तो बहुत सारे विरोध भी, खुद उसके विरोध में देखिए उतर पड़े हैं विधायक जितेंद्र आवाड़ जी, महापालिका में खुद जाके आक्षेप नोंद कर रहे हैं कि वार्डों की संरचना को लेकर विरोध जताया जा रहा है। उसी तरह यहाँ भी ये जो सीट है घोड़बंदर रोड पर भी बीजेपी के कुछ नेता वो कर रहे हैं। यहाँ देखा गया होगा कि एकनाथ शिंदे जी के लोग इसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, या वार्ड को उसको लेकर उनकी उतनी संरचना को लेकर उनका विरोध उतना नहीं, उतना आक्षेप नहीं जितना इनका है। तो स्वाभाविक सी चीज है, उनको लगता है कि भाई हमारा यहाँ वर्चस्व है, हम ये सीटें इतनी हम जीतेंगे, साम दाम दंड भेद करके जीतेंगे, और वो महानगर पालिका नगर पालिका चुनाव में ये सारी चीजों का उपयोग होगा। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं जो टिकट नहीं पाएंगे, नाराज होंगे, जिसको हैं बगावत होगी, बंडखोरी होगी। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ये चुनाव जो है ठाणे महानगर पालिका का बीजेपी बनाम शिवसेना हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना के बीच वर्चस्व की लड़ाई होगी। और इसके केंद्र में जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी रहेंगे, इसमें कोई संदेह नजर नहीं आता। धन्यवाद सर जानकारी के लिए मिश्रा जी। तो हमारा चर्चा यही था कि ठाणे महानगर पालिका में जो चुनाव होने जा रहे हैं, यानी लोकल बॉडी चुनाव पूरे महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं, तो ठाणे शहर जिसमें जो चर्चा में इस समय है ठाणे का रावण कौन है, आखिर में ठाणे के रावण क्यों कहा गया है, ये भी सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर समस्याएं बहुत है, लोक संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, बड़ी बड़ी इमारतें हो गई हैं। अगर आप टेरेस पर से देखेंगे तो थाना शहर इस समय बैंकॉक के जैसे दिख रहा है, लेकिन यहाँ की समस्याएं भी उतनी ज़्यादा ही है, क्योंकि आपको अगर स्टेशन जाना है तो जहाँ 10 मिनट का रास्ता है वहाँ 1-1 घंटे भी लग जा रहे हैं। ट्रैफिक की समस्याएं हैं, घोड़बंदर रोड की सबसे बड़ी समस्या है। काफ़ी चीज़ें बन रही हैं, काफ़ी चीज़ें अभी हवा में हैं, लेकिन लोग जो है वोट देने के लिए किस तरफ जाएंगे, ये सबसे बड़ा मिक्सअप वाला सवाल है। यानी कौन किसकी तरफ, कौन किसको वोट देगा और बाद में किसकी सत्ता बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल आने वाला है। यानी कि बहुत वर्चस्व लड़ाई जो है इस बार लोकल बॉडी चुनाव में देखने को मिल सकता है। और ठाणे की जिस तरह से माहौल बन रही है, यानी कि गणेश नाइक वर्सेस एकनाथ शिंदे होना तय है। फ्रेंड्स, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम जो है चप्पे चप्पे की खबर आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। सबसे पहले आपको खबर मिले, इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।